वेलकम दोस्तों। लाभ हानि का ये अगला पार्ट है। इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके कि दो वस्तुएं होती हैं, उनको अलग अलग रेट पर और अलग अलग लाभ के या हानि के अनुसार हम लोग बेचते हैं और पूरे व्यापार में क्या हानि होती है क्या लाभ होता है उस हिसाब से क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देखेंगे और इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहले तरीका आपका बेसिक होगा और दूसरा तरीका थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा कंसेप्ट बेस है आपका, उसको भी समझिएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, दो वस्तुएं का क्रय मूल्य 300 रुपए और 500 रुपए है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, दूसरी को कितना परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि पूरे व्यापार में 15% का लाभ हो। अगर ये बेसिक से हम लोग जाएं तो कैसे करेंगे जरा देखिए। दो वस्तु में है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 300 रुपए, ठीक है, इसको 20% लाभ पर बेचते हैं। 20% लाभ पर बेचा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120%, ठीक है, प्लस दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, दूसरी वस्तु है वो आपकी 500 की है, इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए तो 100 प्लस एक्स, ठीक है, कि इसे पूरे व्यापार में 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ कैसे होगा, देखिए 300 और 500 800 की वस्तु हुई और 15% 115/100 ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट। इसको सॉल्व भी करके देख लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 12 3 36 360 आएगा प्लस 5 गुणा 100 500 प्लस 5x बराबर, ठीक है, ये आप देखेंगे 18 5 90 और आपका ये सॉरी 15 8 120 और आपका 9, तो ये 920 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया 860। 860 को यहां से लेस करेंगे, 860 को यहां पर लेस करेंगे तो आपका आएगा 0, ठीक है। 12 में 6 गया 6, ठीक है, यहां पर 0। अब आपका 5 से भाग देंगे यहां पर तो आपका 12% आएगा। दूसरी वस्तु को अगर हम 12% लाभ पर बेचें तो आपके पूरे व्यापार में 15% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ये आपका था बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए जरा। दो वस्तुएं थी, ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड को। एक वस्तु आपकी है 300 रुपए की, एक वस्तु है 500 रुपए की और दोनों वस्तु आपकी हो जाएंगे कितने की 800 रुपए की, ठीक है। जो पहली वस्तु है उस पर देखिए आप तो 20% का लाभ है, तो इसको अगर 20% लाभ अगर हम गेन कर लें तो ये कितने में बेची जाएगी। तो 10% आपका 30 हुआ ना, 10% कैसे निकालते हैं, पीछे से एक अंक हटा दीजिए, तो 10% आपका 30 हुआ तो 20% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 300 रुपए में अगर मैंने 60 का लाभ ले लिया, 60 का लाभ ले लिया तो ये वस्तु आपकी होगी 360 की। इससे अगर हम 360 में बेचेंगे तो आपका जो है वो 20% का लाभ होगा। अब दूसरे का मुझे पता नहीं, दूसरे का मुझे पता नहीं, यही आपको निकालना है। ये कितने परसेंट आपका लाभ पर बेचा गया अभी हमको पता नहीं, यहां से मैंने फाइंड कर लिया बट यहां मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इसको कितने में बेचें अभी मुझे नहीं पता। पूरे व्यापार का 15% का लाभ हो तो देखिए 800 का 15% कितना हो जाएगा 15 8 120, इसमें उसे 120 का लाभ मिला तो ये वस्तु आपकी होगी कितने की 920 रुपए की, ठीक है। समझिएगा जरा, 300 में 20% का लाभ लिया, 360 में बेचा। पूरे व्यापार में, पूरा व्यापार तो 800 रुपए का था ना, 15% का लाभ लिया तो आपको 920 में बेचा। 360 से 920 में बेच दिया तो यहां की वैल्यू क्या होगी जरा आप बताइए। ये प्लस करके आया ना, तो यहां पर भी करेंगे प्लस, तो यहां पर क्या आएगा तो 920 में से 360 को लेस करेंगे, ठीक है। 920 में से 360 को लेस करेंगे, क्या होगा 0, 12 में 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, तो आपका ये 560 निकल के आया। इस वस्तु को हम लोग 560 में बेचेंगे, लेकिन आपसे रेट नहीं पूछा गया, आपसे परसेंट पूछा गया लाभ का। तो देखिए 500 का था ना, 560 में बेचा, कितने का लाभ होगा 60 का। किस पे लाभ होगा 500 पर, बस इसका निकाल दीजिए आप।
ठीक है, 12×5 = 60, 12% आ जाएगा। तो ये मेथड भी आपका एक है, ये मुझे काफी आसान लगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ओरली रहेगा आपका इस तरह से। तो हम इस मेथड से दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हटाता हूं। फर्स्ट का आंसर आया 12%। दोनों मेथड से आपने देखा, आपको जो मेथड सही लगे आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट का आंसर है 12%। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मोहन 5,000 रुपए में कुछ चावल खरीदता है और 1/3 चावल को वह 20% हानि पर बेच देता है। शेष चावल को कितना % लाभ पर बेचे कि व्यापार में उन्हें 10% का लाभ। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो ये दिया गया रेट 5,000 रुपए, इस रेट का यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आपसे यहां पर परसेंटेज पूछा गया है। जब परसेंटेज पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू कुछ नहीं होती है, क्योंकि अगर इसका आप 1/3 निकालेंगे तो 1/3 आपका पॉइंट में चला जाएगा। या तो यहाँ पर 3,000 होता, या पे 6,000 होता, या 3 का मल्टीपल यहाँ पर होता, तो आप इस अमाउंट को रख सकते थे। हालांकि बात परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, कितना % लाभ पर बेचा जाए, जब परसेंट की बात होती तो आप कोई भी अमाउंट रख सकते हैं। और हम यहाँ पर अमाउंट क्या रखेंगे, आप देखेंगे तो 1/3 की बात कर रहे हैं तो आपको 3 के मल्टीपल का रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें डबल जीरो लगा लीजिए आप। क्यों? क्योंकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। ठीक है, इस तरह से आप यहां पर कुछ भी अमाउंट रख के देख लीजिए। आप अगर यहां पर 1/3 है ना, तो मैं 300 मान लेता हूं, मैं पूरा आपका 300 मान लेता हूं। आप यहां पर 300 मान के करिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। आप यहां पर 600 मान के करिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। आप 900 मान के करिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। आप यहां पर 3,000 मान करिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। मैं करके भी यहां पर दिखा दूंगा, जिससे कि आपको डाउट हो जाए कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में इस अमाउंट की वैल्यू कुछ नहीं होती। ठीक है, मैं करके आपको यहां पर दिखा दूंगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो जो यहां पर 5,000 मैंने यहां पर 300 मान लिया, तो 1/3 चावल को 20% हानि पर बेच देता है। 1/3 चावल, तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100। ठीक है, अब 1/3 हो गया तो 100 रुपए उसने बेचा। ठीक है, और शेष चावल को, भाई टोटल 300 थे, 100 को बेच दिया, क्या बचे, 200 बचे। टोटल आपका 300 हो गया। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा, 1/3 चावल को 20% हानि पर बेचता है। किस पर? हानि पर। तो 10% हुआ कितना, 10, और 20% कितना होगा, 20। तो उसने 20% हानि पर बेच दिया। 20% मतलब आपका 20 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर 300 माना ना, डबल जीरो माना, क्योंकि आपका सॉल्व करने में आसानी हो आपको। तो इसमें ये 80 की बेच दी। बात समझिएगा, 100 की थी, 20% हानि यानी कि 20 रुपए हानि लेके तो उसने 80 में बेच दिया, प्लस ये टोटल है व्यापार आपका। तो व्यापार में 10% का लाभ हो, 300 का 10% क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो 30 का उसने लाभ लिया, तो आपका ये 330 रुपए का हो गया। अब यहां पर क्या आएगा, भाई देखिए यहां पर, तो इसमें इसको लेस करेंगे, 0 13 में से 8 गया 5। ठीक है, यहां पर 250 आ गया, तो 250। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर लाभ हुआ ना, 200 का था, 250 का बेचा, तो यहां पर लाभ होगा। वही आपसे पूछा है, शेष चावल को कितने % लाभ पर बेचे। तो 200 की वस्तु थी, 250 में बेची, तो 50 का लाभ हुआ। किस पर लाभ होगा, 200 पर लाभ हो रहा। ठीक है, इंटू 100 करिए, डबल जीरो कैंसिल किया, तो आपका कितना आ गया, 25% आ गया। इसका आंसर क्या होगा, 25% होगा। अभी तो मैंने यहां पर 300 माना था, आपने सर आपने 300 मान लिया, भाई अपने आप से कैसे मान लिया। अब मैंने क्या बोला था यहां पर आप 3,000 भी मान लीजिए, 600 मान लीजिए, तो अब मैं कौन सा मानूं, तो मैं यहां पर 3,000 मान लेता हूं, आंसर सेम आएगा। 5,000 से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन 5,000 करने में मुझे कठिनाई होगी, 1/3 उसका कैसे निकालेंगे, इसलिए वो अमाउंट हम नहीं मानेंगे। तो मैंने 3,000 माना, 3,000 माना मैंने, 1/3
एक तिहाई इसका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला कितने का हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। टोटल आपका व्यापार कितने का हुआ, 3000 का हुआ। पहले वाले में कह रहा है कि 20% की हानि पर बेचता है, तो 10% 100 हुआ, 20% 200 हुआ, तो 200% की हानि हुई तो आपकी ये 800 में बेची, 200 रुपए की हानि हुई तो 800 में बेची। इसका मुझे पता नहीं है अभी। इसमें क्या हुआ कि 10% का लाभ हुआ तो 10% 300 हुआ, ठीक है, तो यहां पर 300 ऐड कर देंगे तो आपका ये 3300 का बेचा गया। तो 800 का था, 3300 का बेचा गया, तो आपका ये 2500 का हुआ कि नहीं हुआ। 2000 से 2500 बेचा तो आपका 500 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। 500 रुपए का लाभ किस पे हुआ, 2000 पे हुआ, इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, देखिए तब भी आपका 25% आया। ठीक है, तो इस अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन को यहां से हटाता हूं। आप बेसिक कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने वहां पर 100 प्लस एक्स किया था लाभ निकालने के लिए, अगर यहां पर हानि होगा तो 100 प्लस आप 100 माइनस कर दीजिए वहां पर जब हानि निकालनी हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, रमेश 5000 रुपए में, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, अगर यहां पर 1/5 की बात करते तो हम इसको अमाउंट को मान लेते हैं। रमेश 5000 रुपए में कुछ चीनी खरीदता है, वह 1/4 भाग चीनी को 40% लाभ पर बेच देता है और शेष चीनी को कितना परसेंट हानि पर बेचे कि व्यापार में 5% का लाभ हो। कुछ नहीं करना आपको, 1/4 है तो आप इसको 400 मान लीजिए, 400 मान के करिए, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 आपका 100 हो जाएगा, प्लस शेष कितना बचा, 300 बचेगा, उसी को बेचेगा और टोटल आपका व्यापार 400 का है। 1/4 चीनी को 40% लाभ पर बेचता है। देखिए 10% आपका 10 हुआ तो 40% आपका कितना होगा, 40 होगा। 40 रुपए उसने लाभ लिया तो वो इस वस्तु को 140 में बेचेगा, प्लस यहां पर मुझे पता नहीं अभी, और पूरे व्यापार में क्या हुआ, सिर्फ 5% का लाभ हुआ, तो 5% कितना हुआ, 10% 40, 1% 4, 5% 20, तो इसमें 20 का हुआ, 420 का हो जाएगा। ठीक है, 140 से 420 तो यहां पर क्या आएगा, 140 में लेस कर दीजिए, 0 8, ठीक है, आपका ये 2, तो 280 में बेचा। 300 की वस्तु थी, 280 बेच मतलब हानि होगी जी, बिल्कुल, क्योंकि आपसे देखिए यहां पर हानि की बात हो रही है। ठीक है, तो हानि कितनी हुई, 300 में 280 में बेच दिया तो उसको 20 रुपए की हानि हुई। किस पे हानि होगी, 300 पर होगी, इंटू 100, डबल जीरो हो जाएगा, 3 18, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 सही 2/3% की उसे हानि होगी, 6 सही 2/3% की हानि। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका लाभ होगा और ये भी आपका लाभ होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।